गवर्नर कलराज मिश्र आप देख रहे हैं वो आ रहे हैं, बस उनके आते ही ये मंत्रिमंडल विस्तार का प्रोग्राम शुरू होगा, जैसा कि मनीष भट्टाचार्य बता रहे थे। और 11 कैबिनेट मंत्री और 4 जो हैं वो राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। और कल अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जिस तरह की थी उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जैसे कि मनीष बता रहे थे वो पूरी तरह से ठीक बात नहीं है, ऐसा है नहीं, यानी अभी भी नाराजगियां जरूर हैं। दूसरी तरफ अजय माकन और अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने कहा था कि इस बार ट्रेंड बदलेगा, यानी हर बार 5-5 साल के लिए सरकारें बदलती रहती हैं बीजेपी कांग्रेस, लेकिन इस बार रिपीट करके दिखाएंगे। ये बात अशोक गहलोत ने भी कही है और अजय माकन ने भी कही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गवर्नर पहुंच चुके हैं, महामहिम का इंतजार हो रहा था कलराज मिश्र का, और अब कुछ ही देर में मंत्रिमंडल विस्तार का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। आग्रह कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी हमारे साथ। मनीष, इस बार अजय माकन और अशोक गहलोत को भी हमने सुना, उनका ये साफ साफ कहना है कि इस बार हम रिपीट करके दिखाएंगे, जो ट्रेंड है उसको बदल के दिखाएंगे। मनीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, बस कुछ ही देर में मंत्रिमंडल विस्तार का प्रोग्राम जो है शुरू होगा। 15 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है, जिनमें कि 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री जो हैं वो बनाए जाएंगे। और अजय माकन जो हैं वो जिन्होंने 3 मंत्री जिन्होंने अपना पद छोड़ा है, उन तीनों नेताओं को बधाई भी दी है। और राजभवन की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सचिन पायलट की मौजूदगी है और मंच पे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। एक एक करके सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। भजनलाल जाटव, ममता भूपेश, महेश जोशी, टीकाराम जूली, राजेंद्र गूढ़ा, ये सभी पीसीसी पहुंचे थे और अब गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर पूरी तैयारियां जो हैं हो चुकी हैं। मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अब बस कुछ ही पलों में मंत्रिमंडल विस्तार का प्रोग्राम शुरू होगा। मनोनीत माननीय मंत्रीगण को शपथ ग्रहण करवाएं। देखिए, बिल्कुल अब शुरू हो चुका है। आप देखिए, गवर्नर बैठे हुए हैं, बगल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, और एक के बाद एक अब जितने भी नए जो मंत्री बनाए जा रहे हैं उनको शपथ ग्रहण मंच पर बुलाया जाएगा और शपथ ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, और ऑर्डर में पहले कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद जो राज्य मंत्री उनको शपथ दिलाई जाएगी। मनीष, सबसे पहला नाम देखिए, सबसे बिल्कुल पंकज, सबसे पहला नाम हेमाराम चौधरी का बुलाया गया है। देखिए, हेमाराम चौधरी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और बाड़मेर के गुड़मलानी से विधायक हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हेमाराम चौधरी पायलट कैंप के विधायक हैं और इन्होंने नाराज होकर सरकार से इस्तीफा दे दिया था। इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। इन्होंने आरोप लगाए थे कि सरकार में इनकी तरजीह नहीं है, इनके काम नहीं होते हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं, और इसी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद ये बाड़मेर चले गए और ये शुरुआत से ही कोशिश की जा रही थी कि पायलट कैंप। मनीष, मैं लौटता हूं आपके पास। चौधरी को तरजीह दी जाए। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो वरिष्ठता क्रम में सबसे पहले हेमाराम चौधरी ने शपथ ली। सचिन पायलट के बेहद करीबी, काफी एक्सपीरियंस्ड नेता हैं, जाट जाति से ताल्लुक रखते हैं, 43 साल से पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, और बाड़मेर के गुड़ा मालानी से ये एमएलए हैं। सबसे पहले वरिष्ठता क्रम में उन्होंने शपथ ली, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं। तो पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी ने सबसे पहले शपथ ली है। और जैसे कि हमने आपको बताया, सचिन पायलट के करीबी हैं, 43 साल से राजनीति कर रहे हैं, खासा अनुभव है और जाट जाति से ताल्लुक रखते हैं। बाड़मेर के गुड़ा मालानी
से ये एमएलए हैं और पहले राजस्व मंत्री रह चुके, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा खासा अनुभव है हेमाराम चौधरी को और कैबिनेट मंत्री के तौर पर सबसे पहले आज शपथ ली है हेमाराम चौधरी ने। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, शपथ ली हेमाराम चौधरी ने। अब अगला नाम जो है वो अनाउंस किया जाएगा और फिर दूसरे मंत्री, कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे हेमाराम चौधरी के बाद। तो जयपुर राजभवन से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत, कलराज मिश्र गवर्नर के साथ एकदम साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट भी इस समारोह में मौजूद हैं। तो हेमाराम चौधरी जिन्होंने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और अब उसके बाद अगले मंत्री के रूप में देखना होगा कौन से कैबिनेट मंत्री शपथ लेते हैं। मैं महेंद्रजीत सिंह मालविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेंद्रजीत सिंह मालविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय दूसरे नंबर पर वरिष्ठता क्रम में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। आदिवासी बेल्ट में इनका अच्छा खासा दबदबा है। 3 बार एमएलए रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, दूसरी बार मंत्री बन रहे हैं कैबिनेट विस्तार में। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इनका जो आदिवासी बेल्ट है उनमें अच्छी खासी पकड़, अच्छी खासा दबदबा है। बांसवाड़ा के बागी डोरा इलाके से ये एमएलए हैं। 3 बार एमएलए रह चुके हैं और 2 बार मंत्री बन चुके हैं और आदिवासी बेल्ट में इनका अच्छा खासा दबदबा है। रामलाल जाट। रामलाल जाट। मैं रामलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। रामलाल जाट कैबिनेट मंत्री के तौर पर तीसरे नंबर पर उन्होंने शपथ ली। पांव छुए अशोक गहलोत के, उनके करीबी भी हैं। भीलवाड़ा में जाट जाति के बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है। पुलिस कांस्टेबल थे जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया और अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं। उनके पांव छूकर उन्होंने बाकायदा आशीर्वाद भी लिया। तीसरे नंबर पर उन्होंने आज शपथ ली है। चिन्मय जोशी। महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश जोशी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महेश जोशी मुख्य सचेतक थे, उन्हें अब कैबिनेट में लाया गया है। ब्राह्मण नेता हैं, बड़े ब्राह्मण नेता हैं और अशोक गहलोत के ये स्ट्रैटेजी बनाने का काम करते हैं। रणनीतिकार उनके हैं, 2 बार एमएलए रह चुके हैं, 1 बार एमपी रह चुके हैं। अच्छा खासा इन्हें भी अनुभव है। मुख्य सचेतक से प्रमोट करके इन्हें कैबिनेट में स्थान दिया गया है। तो 5वें नंबर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की है कैबिनेट मंत्री के तौर पर। जैसे कि हमने आपको बताया 11 कैबिनेट मंत्री जबकि 4 राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जो सचिन पायलट जब से सरकार बनी है राजस्थान में नाराजगी उनकी काफी बार बाहर भी उभर कर सामने आई, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश है, ये दिखाने की कोशिश है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। महेश जोशी इन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। राजस्थान के बड़े ब्राह्मण नेता हैं। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। बीजेपी और जनता दल में, पहले जनता दल में भी रह चुके हैं, पहले सचिन पायलट के करीबी थे, अब आजकल अशोक गहलोत के करीबी हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं पहले पायलट के करीबी थे, अब अशोक गहलोत के करीबी हैं। और भरतपुर की दीग कुम्हेर से ये एमएलए हैं, टूरिज्म मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, यानी पर्यटन मंत्री रह चुके हैं राजस्थान के और अब कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। इससे पहले जनता दल में भी रह चुके हैं विश्वेंद्र सिंह। तो एक एक करके तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं वो शपथ ले रहे हैं। गवर्नर हाउस से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और 11 कैबिनेट मंत्री जबकि 4 राज्य मंत्री आज बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है अशोक गहलोत सरकार का। सचिन पायलट भी सभा समारोह में इस वक्त मौजूद हैं और मंच पे आप देख रहे हैं गवर्नर कलराज मिश्र के साथ बगल में बैठे अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह इन्होंने अभी शपथ ग्रहण की है कैबिनेट मंत्री के रूप में, टूरिज्म मिनिस्टर पहले रह चुके हैं और अब देखते हैं अगला मंत्री कौन होता है जो शपथ ग्रहण करेगा। कि रमेश मीणा अगला नाम अशोक गहलोत ने लिया, अब वो शपथ ग्रहण करेंगे। मैं रमेश चंद्र मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रमेश चंद्र मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
रमेश चंद्र मीणा कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। ये सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं और इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की है। उपभोक्ता मंत्री रह चुके हैं पूर्व में और इन्होंने अब कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। सचिन पायलट के करीबी हैं रमेश चंद्र मीणा। तो जैसे कि हमने आपको बताया, अशोक गहलोत सरकार में उपभोक्ता मंत्री भी रह चुके हैं। सपोत्रा यहां से 3 बार के विधायक हैं रमेश चंद्र मीणा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने की है और 3 बार विधायक रह चुके हैं। उपभोक्ता मंत्री भी रह चुके हैं गहलोत सरकार में और अब कैबिनेट मंत्री के रूप में सचिन पायलट के करीबी ममता भूपेश अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगातार लग रहे हैं गवर्नर हाउस में। महिला मंत्री अब शपथ ग्रहण करेंगी। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। ममता भूपेश बैरवा समाज को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश किए हैं। उसी समुदाय से ये आती हैं और कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन्हें प्रमोट किया गया। पहले राज्य मंत्री थी, अब इन्हें प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दलित चेहरा है राजस्थान का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैरवा समाज को एक डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की गई है अशोक गहलोत की तरफ से। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से काफी समय से ये जुड़ी रही हैं और अच्छा खासा अनुभव इन्हें। महिला मंत्री के रूप में इन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। इनका प्रमोशन हुआ है, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाई गई हैं। बाकायदा पैर छूकर आशीर्वाद लिया अशोक गहलोत का ममता भूपेश ने और कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली ममता भूपेश बैरवा ने। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ममता भूपेश के बाद भजनलाल जाटव दूसरे मंत्री हैं जिनका प्रमोशन हुआ है, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और बीजेपी राज में इन्होंने उपचुनाव जीता था। कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है और राज्य मंत्री से इन्हें प्रमोट करके अब कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो दूसरे ऐसे मंत्री ममता भूपेश के बाद जिनका की प्रमोशन हुआ है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। टीकाराम जूली,
मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित ना हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। टीकाराम जूली, इनका भी प्रमोशन हुआ है, राज्य मंत्री से ये बने हैं कैबिनेट मंत्री। दलित समाज के बड़े नेता हैं, अशोक गहलोत के करीबी हैं टीकाराम जूली भी, और दलित समुदाय में अच्छा खासा इनका दबदबा है। तो 4 दलित मंत्री इस बार बनाए गए हैं, तो यहां कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की गई है। राज्य मंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है टीकाराम जूली को। गोविंद राम मेघवाल, मैं गोविंद राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोविंद राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। गोविंद राम मेघवाल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, दलित समाज के बड़े नेता हैं। दलित समाज को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई है। 4 दलित मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर गोविंद राम मेघवाल ने शपथ ली है। राजस्थान के बड़े दलित नेता हैं, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं यहां 4 दलित मंत्री बनाए गए हैं। आज बीकानेर, चूरू, गंगानगर यहां के दबंग नेता हैं, इनकी अच्छी खासी पहचान, इन इलाकों में अच्छा खासा दबदबा है। तो दलित समाज को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश अशोक गहलोत सरकार कर रही है और उसी के तहत इन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। श्रीमती शकुंतला रावत। अब एक और महिला मंत्री शपथ लेंगी। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
धन्यवाद। राम राम। शकुंतला रावत जिन्होंने दूसरी महिला के रूप में यहां पर आज शपथ ली है, कैबिनेट मंत्री बनाई गई हैं शकुंतला रावत, बड़ी गुर्जर नेता हैं और बीजेपी की जब लहर थी तब भी जीत कर आई थी। और बानासूर ये जगह है जहां से ये एमएलए हैं, दूसरी बार विधायक बनी है। पंचायती राज से इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की और जब बीजेपी की लहर थी तब भी ये जीत कर आई थी और अच्छी खासी चर्चा में उस वक्त आई थी। तो दूसरी ऐसी महिला जिन्होंने आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है शकुंतला रावत ने, और बड़ी गुर्जर नेता के रूप में इनकी पहचान है। कैबिनेट मंत्री बनाई गई। तो आज 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री यानी कुल मिलाकर 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। गिरजेंद्र सिंह ओड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिरजेंद्र सिंह ओड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने उचित कर्तव्यों के समन्वय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अब राज्य मंत्रियों का सिलसिला शुरू हुआ है। बृजेंद्र सिंह ओला राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से राज्य मंत्री बनाए गए हैं, 3 बार ये एमएलए रह चुके हैं और राज्य मंत्री के तौर पर बृजेंद्र सिंह ओला ने शपथ ली है। और जैसा कि हमने आपको बताया 11 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री, तो अब राज्य मंत्री के तौर पर बृजेंद्र सिंह ओला ने अभी शपथ ली है। मैं मुरारीलाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुरारीलाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राम राम साहब। मुरारीलाल मीणा दौसा से विधायक है, सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं, बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, संसदीय सचिव यानी पार्लियामेंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया मुरारीलाल मीणा ने, सचिन पायलट के करीबी हैं। तो अब राज्य मंत्री को शपथ दिलाई जा रही है। दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली, दौसा से
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं राजस्थान राज्य में राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं राजेंद्र गुडवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संस्तुति या प्रकट नहीं करूंगा। राजेंद्र गुडवा दूसरी बार मंत्री बनाए गए हैं और राज्य मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली। अशोक गहलोत के करीबी राजेंद्र गुडवा हैं और इन्होंने भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। उदयपुर वाटी से ये विधायक हैं, एमएलए हैं और राज्य मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। अशोक गहलोत के करीबी हैं, इन्होंने भी बीएसपी छोड़ी और फिर कांग्रेस में शामिल हुए। दूसरी बार मंत्री बनाए गए हैं राजेंद्र गुडवा। अशोक गहलोत के करीबी हैं। 15 कुल मिलाकर आज मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिनमें 11 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। और तीसरी महिला मंत्री के रूप में अब शपथ ले रही हैं 2 कैबिनेट मंत्री और एक अब राज्य मंत्री। I, Zahida Khan, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the state of Rajasthan, that I will do right to all manners of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Zahida Khan, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Minister of State for the state of Rajasthan, except as may be required for the due discharge of my duties as such ministers. धन्यवाद। जाहिदा खान मेवात इलाके से आती हैं, राजस्थान के अल्पसंख्यक चेहरा हैं। अंग्रेजी में शपथ ली, राज्य मंत्री के तौर पर जाहिदा खान ने शपथ ली है। मेवात इलाका जहां का अल्पसंख्यक चेहरा है जाहिदा खान और पिछले कार्यकाल में ये भी संसदीय सचिव रही हैं और इनके पिता चौधरी तैयब हुसैन पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। जाहिदा खान भरतपुर जिले की कमान है जहां से ये विधायक हैं। भरतपुर जिले का कमान इलाका जहां से विधायक हैं, राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। अंग्रेजी में शपथ ली और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं मेवात इलाका राजस्थान का जहां से ये अल्पसंख्यक चेहरा है जाहिदा खान। इनके पिता पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और ये 15 मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज हुआ है, जिनमें 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। तो इनमें कुछ सचिन पायलट के करीबी और कुछ अशोक गहलोत के करीबी। 11 कैबिनेट मंत्री जबकि 4 राज्य मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है और हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कौन कौन यहां पर जो हैं वो अशोक गहलोत के करीबी हैं। तो 15 मंत्रियों को कुल मिलाकर शपथ दिलाई गई। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और 12 नए मंत्री बने हैं जबकि 3 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। पायलट कैंप से 2 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं और अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार जो है आज पूरा हो गया। गवर्नर कलराज मिश्र ने शपथ ग्रहण करवाया इन तमाम 15 मंत्रियों को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।